जनता का रक्षक न्यूज चॅनल मध्ये आपले स्वागत। आपल्या मोबाईलवर रोज अपडेट पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि पाहत रहा आपल्या जिल्ह्यातील प्रत्येक बातमी। सर, जैसा कि जानकारी मिला है, ठगों के गिरोह को गिरफ्तार किया गया। जानना चाहेंगे पकड़े गए आरोपी कौन है और किस तरह से ठगी के वारदात को अंजाम दिया करते थे। ये 4 से 5 लोगों की एक टोली है, जिसमें एक लेडीज अभी अरेस्ट करना बाकी है। इन लोगों ने एक दीपक वर्मा करके सीनियर सिटीजन को एक मेल भेजा और उसमें मेल में उन्होंने लिखा कि हमारा जापान का सेक्यूरा सीकी करके कंपनी है। ये कंपनी को कुछ रॉ मटेरियल सिक्किम से हमें बहुत ज़रूरी पड़ता है, कॉस्टली है, जिसका नाम है जोकोमाइट करके, वो मिनरल है। ये मिनरल अगर आप परचेस करके हमें अगर भेजते हैं तो हम आपको बड़ा कमीशन देंगे। और इसकी वजह से ये आदमी ने उनको ज़्यादा पहचान बढ़ाई। इस टोली में कुल मिला के 5-6 लोग हैं, जिसमें से 4 लोगों को क्राइम यूनिट नवी मुंबई NRI पुलिस स्टेशन के लोगों ने अरेस्ट किया है, जिसमें एक जितेंद्र राजपुरोहित है, दूसरा है विलास दड़वी, तीसरा है फजल सैयद और चौथा है निविग्वे कोलिंस उर्फ जॉन, ही इज़ फ्रॉम फॉरेन नेशनल। ये चारों को गिरफ्तार किया है। फिर इन लोगों ने इनसे सिक्किम के लिए एक इलाहाबाद बैंक में 4,20,000 रुपये का कैश भरने के लिए बोला, ताकि उसके मामले में हम उनको एक सैंपल करके भेजेंगे जोकोमाइट का। उन्होंने एक सैंपल के तौर पे कुछ सीड्स भेजे और उसका चीटिंग किया। इसके लिए 344-220 एक ऑफेंस दाखिल किया NRI में, 419, 420, 465, 467, 471, 468, 34 IPC के तहत गुना दाखिल किया। चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन लोगों ने देश में कई जगह ऐसे मेल्स भेज के लोगों को गुमराह करके उनके पैसे हड़प लिए हैं, जिसमें से हमें पता चला है कि पुणे जिले में भोर राजगढ़ पुलिस स्टेशन में इनके खिलाफ एक गुना दाखिल है। लखनऊ में एक कंप्लेंट को उन्होंने चीट किया है। इसके अलावा पौंडीचेरी में भी लोगों को चीट किया, जिसमें से अभी तक 20 से 25 लाख रुपए को ठगी इन लोगों ने की। ये इन्वेस्टिगेशन में बाहर आया है। हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि इसके बावजूद भी कुछ कंप्लेनेंट्स होंगे कि जिन्होंने अपने कंप्लेंट्स दाखिल नहीं किए होंगे। इसके बारे में आगे का तपास ACP गाड़े के नेतृत्व में हमारा NRI टीम कर रही है। सर, एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरह से मेल भेजकर ठगी के वारदात को अंजाम दिया जा रहा था, इसका मतलब ये कि शिक्षित लोग थे वो लोग जो ठगी के वारदात को अंजाम दे रहे थे? ये सारे शिक्षित लोग हैं और ये बड़े प्लानिंग के साथ ये ऐसे ऑफेंस करते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा प्रिपरेशन करते हैं। सर, जो नाइजीरियन है वो क्या नवी मुंबई में रहता था या मुंबई में रहता है? कहाँ? ये नई मुंबई में रहता है, तलोजन। सर, इस नाइजीरियन के संपर्क में नाइजीरियन, यू डोंट से नाइजीरियन, ही इज अ फॉरेन नेशनल। अच्छा, इस विदेशी व्यक्ति आरोपी के संपर्क में ये तीनों कैसे आए? ये इसमें से ये फजल सैयद उनका कॉन्टैक्ट्स में है और फजल सैयद के कॉन्टैक्ट्स में ये 2 पुरोहित और दड़वी ये इनका संपर्क में है। इन्होंने अपनी टोली बनाई। इसमें से एक और लेडीज को अरेस्ट करना बाकी है, उसकी तपास कर रहे हैं हम, कहाँ है वो। मुख्य सूत्रधार लेडी है या अन्य कोई आरोपी है? मुख्य सूत्रधार इसमें ये जॉन और ये फजल सैयद। सर, पकड़े गए आरोपियों की अगर बात की जाए तो इसके पहले भी कभी जेल जा चुके हैं या नहीं है? ये पहला ऑफेंस है? इनके ऊपर जो ऑफेंस दाखिल है इसके बारे में तो हमें अभी 3 ऑफेंस के बारे में स्टेट में और आउट ऑफ स्टेट के बारे में पता चला है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे ऑफेंस बाहर आएंगे। सर, जिस तरह से मेल भेजकर शिक्षित लोगों को ठगने का कारोबार कर रहे हैं, तो आम नागरिकों को क्या सलाह देना चाहेंगे आप? हम सलाह यही देंगे कि हम बहुत बार मीडिया बता रहा है, एजेंसीज बता रही है, बैंक्स बता रहे हैं कि आप अननोन मेल्स, अननोन कुछ मैसेजेस, अननोन लिंक्स के ऊपर मत जाइए और अपना आइडेंटिटी डिस्क्लोज मत करिए। ये सब उसमें से मैक्सिमम फेक हो सकते हैं। थैंक यू। वाशी पुलिस स्टेशन में 332/19 एक ऑफेंस दाखिल हुआ था, जिसमें 420, 465, 468, 471, 34 IPC के तहत इस धारा में उसमें एक कुणाल शाह करके कंप्लेनेंट है, जिसको इन लोगों ने 52 लाख रुपए को ठगा था। जिसमें इसका इन्वेस्टिगेशन वाशी के पुलिस निरीक्षक इनके टीम ने किया, जिसमें उन्होंने पता करा कि इसमें एक टीम गिरोह की टीम कार्यरत है, जो किसी आदमी का फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी पैन कार्ड, फर्जी आधार कार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स बना के ये किसी इलाके में एक कमरा किराए से लेते थे और किराए का भी रजिस्टर डॉक्यूमेंट बनाते थे। उसके बाद कहीं जो कुछ फ्लैट सेलर है उसके पास जाते थे
उसके साथ एग्रीमेंट टू सेल बना के कुछ पैसे उसको देके एक रजिस्टर्ड एग्रीमेंट टू सेल करते थे, और उसके बाद उसको कुछ दिन का अवधि वो लेते थे कि हम बाकी पैसा जुड़ाने तक आप थोड़ा वेट करिए। दरमियान के टाइम पीरियड में वो उसी सेलर का एक बनावट अकाउंट दूसरी किसी बैंक में ओपन करते थे, और जिस फाइनेंस से वो फाइनेंस लेते थे उस फाइनेंस को उसी बनावट अकाउंट्स का सब एड्रेस देके सारा लोन उसी अकाउंट में डाइवर्ट करके वो पूरा विड्रॉ करते थे। ऐसे इन लोगों ने अभी तक 11-15 जगह पे लोगों को चीट किया है, ऐसा ऑफेंस दाखिल है। इनमें से 4 गिरोह को अरेस्ट किया है, जिनमें से एक श्रीधर नरोला करके है, सत्यन पडवड़ है, हितेश वेद है, और एक है पवन सिन्हा जिसको हमने जेल से ताबे में लिया है, जो ऑलरेडी किसी ऑफेंस में जेल में है। ये चारों गिरोह मीरा रोड की इलाके में रहने वाले हैं। इन लोगों ने अभी तक कितने लोगों को इसी तरीके से चीट किया है, इसका इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये लोग ये सारा ठगी करने के लिए इनके लिए जो उनके पास जो भांडवल चाहिए, पैसा चाहिए, वो पैसा कंज्यूमर लोन लेके, चाहे स्कूटर हो चाहे टीवी हो, ये लेके फिर वो लेके बेचते थे और उससे पैसा रेज करते थे, और इस पैसे से ये बड़ा ठगी करते थे। इन लोगों ने अभी तक 15 ऑफेंस में लोगों को चीट किया, ऐसा इन्वेस्टिगेशन में पता चला है। वाशी पुलिस का टीम इसके बारे में और इन्वेस्टिगेशन एसीपी वस्त के नेतृत्व में कर रही है। सर, एक बात जानना चाहेंगे, जिस तरह के ठगों ने वारदात को अंजाम दिया है, इसमें चप्पत किसको लगती थी? बैंक को लग जाता था या फ्लैट ओनर? इसे फ्लैट ओनर को तो कुछ ज़्यादा नहीं लगता था, क्योंकि फ्लैट ओनर के पास एग्रीमेंट टू सेल बनाने के बाद उसको कुछ पैसा मिलता था, बट उसको वेटिंग में रखते थे। लेकिन इसको जो फाइनेंस करने वाली एजेंसी है उसको बड़ा ठगी हो जाता था, क्योंकि उन्होंने जब वो लोन देते थे तो लोन किसी और के अकाउंट में डिसबर्स होता था और वो वापस रिकवरी नहीं होता था। ये लोग कुछ दिन के लिए, कुछ 1-2 महीना 3 महीना लोन का जो प्रीमियम है 1-2 महीने का वो भर देते थे। तब तक बैंक को पता ही नहीं चलता था कि हमने किसी फर्जी आदमी को लोन दिलाया है। बाद में पता चलता था, तब तक कुछ पीरियड निकल चुका होता है। तो इसमें इस बीच में वो वही एग्रीमेंट टू सेल का कई कॉपी निकाल के वो उसके कई बनावट सेलर्स का नाम डाल के वो ठगी करते थे। सर, ठगी करके कभी विदेश नहीं भागे ना? नहीं, हमने तो गिरा, उनको अरेस्ट किया है, तो इधर ही है। सर, ऐसा नहीं लगता कि बैंक अधिकारी का भी इसमें समावेश है या फिर? इसमें हम बैंक को रिक्वेस्ट करेंगे जरूर कि ये नया मोडस चीटिंग का नया मोडस सामने आ रहा है, तो बैंकों ने भी बहुत सतर्क होना चाहिए। पर्टिकुलरली नॉन बैंकिंग फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने लोन देते समय कुछ अलग तरीका अपनाना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हम जिसको लोन दे रहे हैं उसका कुछ जो हम मॉर्गेज ले रहे हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होना चाहिए, कोई स्थावर होना चाहिए। इसके बारे में उन्होंने थोड़ा सतर्क होना बहुत जरूरी है। सर, जांच में इस तरह की कोई बात सामने आई कि ये लोग जो ठग है माल्या या फिर मेहुल चौकसी से प्रेरित थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई नहीं आया गोपाल जी। तुमको